हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीन ब्रूज में। आज हम आपको दिखाएंगे अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 5th और 6th का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज हम आपको एपिसोड 5 और एपिसोड 6 का एक साथ रिव्यू देंगे, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर और द वॉर हैमर टाइटन दोनों एपिसोड का हम आपको एक ही में हमने रिव्यू देंगे आज। तो पहले बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एपिसोड 5 की। तो उसमें हमें ये दिखाया कि उसमें हमें ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन टाइप दिखाई गई, जैसे कि उसमें ज़्यादा मेन लोग थे, 3 लोग थे। एक तो एरन, राइनर और हमारा फैल्को। तो स्टार्टिंग और विली टाइबर। तो जैसे कि आपने एपिसोड 4 के लास्ट में देखा था कि फैल्को उसको बेसमेंट में ले जाता है राइनर को एरन से मिलवाने। तो वो मिलते हैं और वो राइनर चौंक जाता है कि एरन यहाँ कैसे आ गया। तो वो फिर उसके एपिसोड 5 में उसको वही आगे कंटिन्यू होता है। तो वो बात करते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। तो फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास उस टाइम कोई चॉइस थी, मतलब वहाँ अटैक करने के अलावा या फिर वहाँ से भागने के अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस थी। तो फिर राइनर मतलब गिड़गिड़ाता है, उसके सामने रोता है, कहता है कि मेरी ही वजह से तुम्हारी मॉम मारी गई, कि मतलब अगर मैं अटैक ना करता तुम्हारी मॉम ना मारी जाती। तो जो इस बीच में जो ये बातचीत चल रही होती है फैल्को को समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो याद करता है कि एक तरह से एरन ने फैल्को का सहारा लेके ही मतलब अपनी टीम बुलवाई, मतलब कि अपने दोस्त को लेटर भेजा और अपनी मतलब उसने एक तरह से उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की फैल्को की। मतलब उससे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एरन है। और फिर उसके बाद जब विली टाइबर बाहर ये जब काम हो रहा होता है, मतलब जब एरन और राइनर बात कर रहे होते हैं बेसमेंट में बाहर, हमारे विली टाइबर साहब स्पीच दे रहे होते हैं कि कैसे कैसे हमें अटैक करना है, मतलब वॉर का डिक्लेरेशन, जैसे कि एपिसोड का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो वो वॉर को डिक्लेयर करते हैं कि कैसे कैसे, मतलब स्टार्टिंग से बताते हैं कि पहले बहुत टाइटन थे, फिर हमने ऐसे ऐसे किया, वो सारी स्टोरी आपको पता होगी। तो फिर हमारा एपिसोड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब हमारा एपिसोड एंडिंग होता है 5th का, तो विली टाइबर डिक्लेयर करता है कि फाउंडिंग टाइटन जो है वो एरन है, मतलब कि फाउंडिंग टाइटन हमारे एरन के पास है। जैसे कि वो अपने अगर पिछले सीजन देखे होंगे तो आपको पता होगा किसके पास फाउंडिंग टाइटन है। तो सबको बताता है कि जो एरन येगर है वो ही फाउंडिंग टाइटन का अभी असली इनहेरिट है। तो जैसे ही वो बोलता है कि एरन येगर, तो नीचे से वो एरन नीचे जो बातचीत चल रही होती है वो कहता है कि मैं अपने दुश्मनों को एक्सटर्मिनेट करके ही छोड़ूंगा, मतलब मार के ही छोड़ूंगा। जैसे तुमने, मतलब वो एक तरह से बदला लेने आया होता है। जैसे कि राइनर ने दीवार तोड़ के सबको मार दिया था, वो हमारा एरन यहाँ पे सबको मारने आया था। और जैसे ही एपिसोड एंडिंग होने वाला होता है, वो अपने अटैक टाइटन मोड में आ जाता है और ट्रांसफर होकर विली टाइबर को उछाल देता है। तो हमारे यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो गाइज़ हम चलते हैं हमारे एपिसोड 6 की तरफ, जो कि कल रात में 2 बजे रिलीज़ हुआ था। थोड़ा लेट रिलीज़ हुआ, पिछली बार 12 बजे ही हो गया था, लेकिन कल हम इंतज़ार करते 2 घंटे लेट रिलीज़ हुआ। तो हम बात कर रहे थे एपिसोड 6 की। तो हमारा एपिसोड 5 वहाँ ख़त्म हुआ था जहाँ एरन, फैल्को और वो बेसमेंट में होते हैं और एरन अपना रूप बदल लेता है अटैक टाइटन में और विली टाइबर को उछाल देता है। तो स्टोरी वहाँ से कंटिन्यू नहीं होती है। स्टोरी होती है विली टाइबर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, उसके बच्चे बोलते हैं कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो अपनी बहन से बोलता है कि इनका ख्याल रखना। विली टाइबर चले जाता है। फिर आगे की स्टोरी बनती रहती है, हमारा एपिसोड आगे चलता रहता है। तो कैप्टन मगात जो हैं मार्लिन्स के और विली टाइबर एक गाड़ी में बैठे कर रहे होते हैं कि अगर इतने बड़े इवेंट में कोई ख़तरा हो सकता है, कि अगर हमने इतना इवेंट करा रहे हैं तो हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, मतलब कि बैकअप प्लान के हिसाब से। मतलब विली टाइबर को एक ऐसा अंदाज़ा होता है कि अगर हम इतना बड़ा इवेंट कराएंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही पंगा। मतलब उसे लग ही रहा था कि कोई अटैक मार देगा या फिर एलियंस वाले अटैक मार देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो बातचीत करते हैं कि अगर अटैक हुआ तो अगर हमें वहाँ पे वॉर स्टार्ट करनी पड़ी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, मासूम लोग मर जाएंगे। तो ये कहते हैं हमारे कैप्टन मगात। लेकिन फिर जब वो कहता है तो विली टाइबर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि फिर जब वो गुस्सा हो जाता है तो कैप्टन मगात थोड़ी देर सोचता है। फिर बाद में उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि अगर एलियंस डीमंस हैं तो मारने वाली भी उससे बड़ी डीमंस हैं। तो फिर हमें वो वाला शॉट दिखाया जाता है जब विली टाइबर को अटैक टाइटन ने, मतलब हमारे एरन ने उछाला होता है और फिर वो सीधा उसे अंदर ले लेता है, नाश्ता बना लेता है अपना। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो मतलब हड़बड़ी मच जाती है, सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो फिर जो हमारी होती है विली टाइबर की सिस्टर,
सबसे छोटी सिस्टर, तो वो वॉरहैमर टाइटन बदलने लगती है। वो कहती है कि तुमने टाइबर फैमिली का बहुत फ़र्ज़ निभा लिया, अब मेरी बारी है, और वो ट्रांसफ़ॉर्म होने लगती है। जैसे ही वो हो रही होती है ट्रांसफ़ॉर्म, एरन आता है, उसके मुँह में एक घूस अड़ा देता है अपना। वो मतलब ट्रांसफ़ॉर्म हो रही होती है, अगर आपने शॉट देखा है, उसे मारता रहता है, मतलब उसे ट्रांसफ़ॉर्म होने नहीं देता है। फिर वो अपने अंदर से ऐसा मटेरियल बनाती है, उसके पेट में एक मतलब लोहे का जो भी होता है, मुझे पता नहीं है, उसके अंदर घुसा देती है। उसका पूरा पेट चीरते हुए उसे एकदम एक पहाड़ की तरह खड़ा कर देती है अटैक टाइटन को। तो इसी बीच हमारे कैप्टन मगाद बोलते हैं, मतलब उनकी जो आर्मी बोलती है कि हमें इसे मार देना चाहिए, ये पूरी तबाह कर देगा यहाँ पे अटैक, मतलब एरन येगर। तो कैप्टन मगाद एक गोली मार के बोलते हैं कि एक गोली फायर हो चुकी है, लेकिन अब हमें इससे मारना नहीं है, हमें ये फाउंडिंग टाइटन चाहिए। तो वॉरहैमर टाइटन ही फाउंडिंग टाइटन एरन से ले सकता है। तो उसका ऐसी प्लानिंग चल रही होती है। इसी बीच इसी हड़बड़ी में हमारे जो गाबी होते हैं, गाबी वाली छोटी टीम होती है, वो मतलब सोफिया एक पत्थर के नीचे आके दब जाती है, मतलब वो वहीं पे मर जाती है। फिर वो चिल्लाती है गाबी, फिर वो भाग रहे होते हैं। फिर जो ऊडो होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। जब वो जाते रहते हैं तो वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पे मतलब उसको ट्रीटमेंट कराने, मतलब ऊडो को ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो वो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे कोई बेड खाली नहीं है, तो और ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि मर चुका है। तो फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो उसे वहीं पे लिटा देते हैं और ऊडो हमारा वहीं पे मर जाता है। तो गाबी और जो कोल्ट होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। कोल्ट कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ फैल्को कहाँ पे है, क्योंकि फैल्को और राइनर, आपने अगर नोटिस किया होगा, फैल्को और राइनर जब अटैक टाइटन ट्रांसफॉर्म होता है, एरन ट्रांसफॉर्म होता है, तो राइनर और फैल्को निकल जाते हैं। वो दिखाया नहीं हमें वो कहाँ जाते हैं, लेकिन वो कहीं चले गए। तो कोल्ड उसका भाई है फैल्को का, तो उसे कहता है मैं उसके ढूंढ के आता हूँ। तो गाबी कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर गाबी जाती है, अकेले ही निकल जाती है, वो कहीं भाग जाती है। फिर जब जाती रहती है आगे, तो उसे 2 ऑफिसर मिलते हैं, मतलब वॉचमैन टाइप। तो वो उसे कहती है कि चले जाओ, आगे खतरा है। जब वो बोलते ही हैं, जैसे वो पीछे से हमारे शाशा और कोनी आ जाते हैं। शाशा उसको मार देती है और फिर कोनी उसको एक दूसरे वॉचमैन को मार देता है उसी के सामने, मतलब गाबी के सामने। वो दोनों उसको मार देते हैं एक गोली, और वो दोनों मर जाते हैं। फिर गाबी को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। फिर एपिसोड आगे जाता है, तो वॉरहैमर टाइटन और टाइटन की वहाँ लड़ाई चल रही है। तो वॉरहैमर टाइटन अपना मतलब उससे तो मतलब हराने के तादाद पे ही होता है। वॉरहैमर टाइटन एक हैमर बनाता है, उसका सर फाड़ देता है। उसके दोनों हाथ पीछे से वो एंटी टाइटन कैनन चलाते हैं, वो उसके हाथ वाथ तोड़ देता है। फिर उसके जो वॉरहैमर टाइटन होता है वो टाइटन के हाथ तोड़ देता है, मतलब पूरा ख़त्म। और फिर उसके ऊपर से मतलब एरन बाहर निकल आता है। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी टाइटन बनता है वो उसकी गर्दन में रहता है। तो फिर वहाँ से निकल आता है एरन। तो वो देखता है कि वॉरहैमर टाइटन से मारने वाला है, तो वो एकदम बुलाता है मिकासा को। फिर वहाँ से हमारी प्यारी मिकासा बाहर आती है, मतलब बहुत तेज़ी से, और उसके पीछे बमों की बरसात कर देती है, बम भर देती है उसकी गर्दन में। और फिर एक करके वो डोरी खींच देती है और बम ब्लास्ट हो जाता है, उसकी पूरी गर्दन उड़ जाती है नीचे। फिर वो नीचे गिर जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे एरन और मिकासा बात करते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो तुम गलत कर रहे हो, मतलब हम तुम्हारे लिए ऐसे आए हैं। मतलब बातचीत चलती है एरन और मिकासा की, जैसे कि नोक झोंक चलती रहती है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, तो मिकासा ने वही रेड कलर का स्कार्फ पहना हुआ है जो एरन ने उसे स्टार्टिंग में दे रखा था। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता होगा मैं किस रेड स्कार्फ की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से शॉट यहाँ पे कट हो जाता है और हमारा शॉट जाता है मिस पीक और गारियार्ड, मतलब पोर्को पे। तो वो वहीं पे बेसमेंट में दबे हुए हैं जहाँ पे हमारे ऑफिसर ने उसे दबाया था, मतलब गड्ढे में डाल दिया था, वो कुआं टाइप था उसमें डाल दिया था। तो वो कहते हैं कि ये दम दम की आवाज़ कैसी आ रही है। तो पीक कहती है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कोई 2 टाइटन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो एपिसोड 5 में पीक वो एक बैंड से मिलती है, वो मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो 3-4 लड़के होते हैं, तो उनसे गले मिलती है। तो हमें अब इस बार पूरा शॉट क्लियर करके दिखाया है कि वो कान में बोलती है कि पीक उस ऑफिसर के कि मुझे इस सोल्जर पे भरोसा नहीं है, मतलब वही सोल्जर जो उन्हें लेके जा रहा होता है वहाँ पे उस कमरे में। तो मुझे इस पर भरोसा नहीं है, तुम्हें हमें फॉलो कर लेना, मतलब जब हम वहाँ जाएँ तो हमारे पीछे आ जाना। तो फिर वैसे ही होता है, वो टीम उनके पीछे आ जाती है, उनको फिर जो भी वो कुआँ होता है उससे बाहर निकाल लेती है। फिर वो बोलती है कि हमारे वो मेरा कार्ट है, मतलब जो क्योंकि पीक कार्ट टाइटन है ना, तो उसको बोलती है कि मेरे कार्ट का है, तुम वहाँ से ले आओ मेरा कार्ट। तो वो मतलब बोलता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मतलब जल्दी से जल्दी मेरा कार्ट ले आओ। फिर पोर्को वहाँ से चला जाता है। वो उसे बोलती है कि ध्यान से अभी हमें सिचुएशन देखनी चाहिए, पीक बोलती है पोर्को से। पोर्को बहुत गुस्से में होता है। तो वो जैसे ही ऊपर देखती है, वहाँ पे सर्वे क्रॉप्स की बौछार होती है, इधर से उधर सर्वे क्रॉप उड़ रहे होते हैं। तो इसी सर्वे क्रॉप्स के शॉट में हमें दिखाते हैं जीन, जो
जो कि बहुत अब हैंडसम हो गया है और बहुत ख़तरनाक हो गया है। उसके साथ एक और नया मेंबर दिखाते हैं, उसका मुझे नाम नहीं पता, वो शायद नया है। और फिर वो दोनों बात करते हैं, जीन और एक वो लड़का जो होता है, वो कहते हैं कि हम जीन कहता है कि हमें यहीं पे रुक के वेट करना चाहिए, लेकिन वो जो लड़का कहता है नहीं, कि हमें आगे जाके लड़ाई करनी चाहिए, एरन को भी हेल्प चाहिए। तो फिर वहाँ देखता है कि वो जो वॉरहैमर टाइटन है वो अपने हथियार बनाना शुरू कर रहे हैं और एरन को उनकी हेल्प चाहिए, तो वो जाके उनकी हेल्प करने लगते हैं। इसमें हमें सारे दिखा देते हैं, जैसे कि कोनी, साशा, जीन और वो लड़का एक साथ। तो इस टाइम ये सब चारों एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। अगर आपने वो देखा हो तो आपको पता चल जाएगा वो किससे बात कर रहे हैं। तो लगता है आपको पता लग गया वो किससे बात कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं एपिसोड में। तो फिर वॉरहैमर टाइटन फिर से उठ जाता है। वॉरहैमर टाइटन को मिकासा ने गिरा दिया था, तो फिर उठ जाता है। फिर जैसे ही वो उसको मारने लगता है, मिकासा एरन को लेके उड़ जाती है और वो एक बिल्डिंग में छोड़ देती है और मिकासा वॉरहैमर टाइटन से लड़ने लगती है। तो इसी दौरान जब मिकासा वॉरहैमर टाइटन से लड़ रही होती है, इसी दौरान वो देखता है कि वॉरहैमर टाइटन के जो पैर, क्योंकि वॉरहैमर टाइटन पैर से बनना शुरू हुआ था, अगर आपने देखा होगा पैर से बनना स्टार्टिंग हुआ था, तो वो नीचे देखता है कि एक वायर, मतलब उसकी बॉडी से एक वायर टाइप कनेक्ट हो रही है, एक होल में जा रही है। तो जैसे एरन ये देखता है, वो अपने टाइटन फॉर्म में आ जाता है और वो निकाल लेता है। उसके अंदर एक शेल टाइप होता है, मतलब अंडे के शेल टाइप होता है, उसी में हमारी जो उसकी विली टाइबर की जो छोटी बहन है ट्रांसफॉर्म होती है और टाइटन बनाती है। तो जैसे ही वो देखता है, वो उसका कनेक्शन तोड़ देता है और वो टाइटन गिर जाता है, वॉरहैमर टाइटन, और उसे खाने ही वाला होता है। तो इस शॉट में पीछे से वो पोर्को अपने जॉ टाइटन फॉर्म में आ चुका होता है और उसकी गर्दन पे वार करता है और कहता है कि मैं इस टाइम का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, और उसकी गर्दन पे अपना जॉ मार देता है। और जैसे ही वो जॉ मारता है, पीछे से हमारे लीवाई आ जाते हैं। ये शॉट सबसे फेवरेट शॉट है मेरा इस एपिसोड में, जब लीवाई जॉ टाइटन का जॉ काट देता है। वो जॉ काटता है क्योंकि बहुत तेज़ी से ये शॉट लिया गया है, इतनी तेज़ी से लिया गया कि पता ही नहीं चलता है वो उसको क्या काटता है, लेकिन काटता है, जॉ काट दिया उसने। जैसे ही उसका जॉ काटता है, फिर वो कहता है कि ये तो वो है अकरमैन, मतलब लीवाई इतना फेमस है कि उसे दूर दूर तक लोग जानते हैं, लीवाई अकरमैन को। हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं लीवाई अकरमैन को, जब बीस्ट टाइटन के उसने खोपड़े खोले थे। तो उसके बाद वो लीवाई आ जाता है और हमारे एरन को मौका मिल जाता है, उसको पीछे धक्का देता है, लेकिन जॉ टाइटन उससे बच के निकल जाता है। फिर लेकिन जॉ टाइटन के सामने हमारी पूरी अटैक ऑन टाइटन नहीं, जो भी आइलैंड के जो लोग आते हैं, मतलब लीवाई के फ्रेंड्स, सारे लीवाई सर्वे क्रॉप्स कहा जाएगा, तो वो सारे आ जाते हैं उसके सामने। वो कहते हैं ये मुझसे डर क्यों नहीं रहे, मतलब पोर्को से डर क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो टाइटन है तो उससे डर क्यों नहीं रहे, ये इनकी आंखों में ऐसा खौफ क्यों है कि ये मुझे मारना चाहें। और जैसे ही वो कहता है और लीवाई उसके सामने एकदम आ जाता है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम आगे जाते हैं कि हम देखते हैं प्रीव्यू में हमें ये दिखाया जाता है कि जो पीक है वो कार्ड टाइटन मोड में आ चुकी है और बीस्ट टाइटन भी हमें इस लड़ाई में ऐड हो चुके हैं हमने। फिर बीस्ट टाइटन और लीवाई का हमें फिर से यहाँ पे एक बैटल दिख सकता है। पिछले अभी तो लीवाई जीत रहा है, क्योंकि लीवाई ने सीज़न 3 के एंड में बीस्ट टाइटन के मुंह में चाकू भर दिया था और बड़ी बुरी तरह से पिटाई मारी थी। अब देखते हैं बीस्ट टाइटन कुछ तगड़े फॉर्म में हैं या फिर लीवाई अपने, लेकिन आपने अगर ये देखा होगा कि लीवाई अपने पुराने चाकू से ही लड़ रहे हैं, मतलब जो उनका ब्लेड था ने, क्योंकि अब सबके पास नए हथियार आ गए, लेकिन लीवाई के पास अपने पुराने ब्लेड्स हैं, उससे ही कमाल दिखाते हैं। तो अब हम वेट करते हैं एपिसोड 7 का। तब तक के लिए बाय बाय, सी या। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जो हम ये वाली वीडियो है, इसमें हम रिव्यू करेंगे EP5 और EP6 का, इसलिए वाली वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अटैक ऑन टाइटन वाली फील नहीं आ रही है, तो वो आ चुकी है EP5 के एंड में और EP6 पूरा उससे ही भरा हुआ था। तो हम सारी बातें करेंगे अपने रिव्यू में, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी रिव्यू की। तो पहले बात करते हैं EP5 की। तो EP5 में कुछ ऐसा हुआ, तो हमें EP4 के लास्ट में दिखाया गया था कि जो मैंने क्लिप भी डाली थी कि एरन और राइनर मिलते हैं, तो हमें उनकी बातचीत दिखाई गई जो मेरे भाई ने आपको बताया। और इसमें हमें अटैक टाइटन भी दिखाया गया, और अटैक टाइटन की एनिमेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब पहले से तो अलग ही है, क्योंकि यार स्टूडियो का फ़र्क है, इसलिए काफ़ी अच्छा है। तो ज़्यादा कुछ रिव्यू करने लायक नहीं है इस वाले एपिसोड में, मतलब ये नहीं कि एपिसोड गंदा था, एपिसोड काफ़ी अच्छा था। तो एक तरह से राइनर को पता है कि उसकी गलती है, क्योंकि आनी और बल्टोर ने मना कर दिया था जाने से। वो तो चाहती थी कि हम वापस घर चले जाएं, मगर राइनर ने बोला कि हमें फाउंडिंग टाइटन को वापस ही लाना है। तो इसलिए तो फिर एरन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर वो उसके सामने गिर गिर जाता है, जो मेरे भाई ने आपको बता दिया। तो इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो मैं जल्द से जल्द आना चाहता हूँ
EP6 पे मगर 1-2 शॉट हैं जो मैं डालना चाहता हूँ इस एपिसोड के, वो आप देख लीजिए। फिर हम चलते हैं EP6 पे। तो गाइज़ EP6 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो आप लोगों को पता है, और जिसने उसको मिस किया वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानूँगा मैं उसको, क्योंकि भाई EP6 मिस करने लायक नहीं है। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो EP6 को। तो स्टार्टिंग से बात करें तो विली टाइबर अपनी फैमिली को बाय बाय कहता है, क्योंकि उससे पता लग चुका है कि शायद कुछ आइलैंड के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं। तो फिर वो कैप्टन मगात और विली टाइबर बात करते हैं कि हमें क्या बैकअप थोड़ा प्लान करना चाहिए। तो वही मेरे भाई ने आपको बता दिया। तो जैसे ही फिर वो वाले शॉट सीधा वहीं पे ख़त्म होता है, तो हमें वो वाला शॉट दिखाते हैं EP5 के लास्ट का शॉट, जो वो एरन उसको उछाल देता है विली टाइबर को। तो अब विली टाइबर तो गायब हो चुका है, मतलब मर चुका है, कोई सीन नहीं है। तो विली टाइबर की बहन है वॉरहैमर टाइटन। तो जैसे ही वो वॉरहैमर टाइटन बन रही होती है, तुरंत ही एरन उसको मारना स्टार्ट कर देता है, उसका गला पूरा वो फाड़ देता है, उसका मुंह। मगर तभी वॉरहैमर टाइटन एक बड़ा सा कुछ बनाती है, नुकीली चीज़ पहाड़ जैसा, तो उसके वो पेट में घुस देती है सीधा। मगर उससे पहले एरन अटैक कर देता है सिविलियंस पे, मतलब आम लोगों पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जो हमें फील मिली थी उसमें सीज़न 1 के EP1 में, वही हमें इसमें मिली है। क्योंकि सब आम लोग मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं है, कुछ किया नहीं उन लोगों ने। गाबी के दोस्त मारे गए, फेल्को फंसा हुआ है, अभी कुछ पता नहीं है। उडो, सोफिया मुझे काफ़ी पसंद थी, वो काफ़ी मतलब अच्छी प्यारी सी लड़की है, मगर तब भी गायब कर दिया उसको। वो पत्थर के नीचे दब गई। उडो को तो क्रश कर दिया पूरा, मतलब उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड सीन था वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें वो देखने को मिले, तो मिकासा आ चुकी है गाइस वापस अपने नए लुक के साथ, उस छोटे छोटे बालों के साथ, एकदम बढ़िया यूनिफॉर्म नई वाली के साथ, एकदम बम वम लेके आई है एरन को बचाने। तो जो ऐसा है कि एरन, ये मिकासा बिल्कुल साथ नहीं है एरन के, मतलब साथ है, उसके तरफ से ही लड़ रही है, मगर उसकी जो भी उसने किया उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि उसने आम लोगों को मारा और उनके साथ भी वही हुआ था। तो ये भी मिकासा जानती है कि एरन गलत कर रहा है, मगर एरन ने कुछ नहीं बोला। एरन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, उसको सिर्फ अपने बदले से मतलब है, सिर्फ बदला 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 बदला, बस। मिकासा काफ़ी सुंदर हो गई है, मतलब एनिमेशन का फ़र्क है, क्योंकि टाइम भी हो गया है और स्टूडियो को भी चेंज है। और हमें सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए, जीन दिखाया गया, कॉनी दिखाया गया, साशा दिखाई गई, और एक और नया कैरेक्टर है जिसको मैं नहीं जानता। मांगा रीडर्स जानते होंगे, मगर मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, तो मैं नहीं जानता। तो अभी हम इसके क्या पता आगे इसका कुछ नाम वाम रिवील करें या कुछ बताएं इसके बारे में। ये नया है सर्वे कॉप्स का मेंबर जो भी है। जीन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है गाइस, ये बात मुझे देखने लायक है, इसलिए यही है कि जीन हैंडसम हो चुका है, सीधी सी बात है। कॉनी भी काफ़ी बढ़िया हो गया, साशा तो पहले जैसी ही लग रही है। तो वो बहुत बुरा सीन था तब गाबी, तब वो निकल रही होती है, गाबी वाला शॉट देखा, तब गाड़ी भाग रही होती है, उससे मिलते वो जो गेट कीपर्स होते हैं, तो उनको भी मार दिया गेट कीपर्स को। तो बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा मार क्यों रहे हैं, मतलब क्यों, मतलब आम लोगों को क्यों मार रहे हो, जिससे दुश्मनी है उनको मारो, क्योंकि गलत है, ये बहुत गलत लग रहा है अभी। मगर उनके साथ भी यही हुआ था, तो ये वो लोग भी वही कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है वो स्पॉयलर्स ना दें तो अच्छा रहे। तो बहुत सारे शॉट्स हैं इसमें, तो मैं सारे शॉट्स तो नहीं डाल सकता, तो मैं एक शॉट डाल लूँगा जो मेरा फेवरेट है। なんだ髪切れねえ今のはこいつかまさか तो गाइस इस शॉट में आपने देखा कि कैप्टन लिवाई, मेरा दिल का टुकड़ा एकदम बाहर आ चुका है, एकदम स्पीड से जैसे पहले था। और मुझे बहुत खुशी है कि सर्वे कॉप्स की पुरानी यूनिफॉर्म ही पहनी है कैप्टन ने, मतलब कैप्टन लिवाई ने। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, फील आ गई पूरी। जो टाइटन एकदम डर सा गया है, बहुत सारा अटैक हो चुका है उसके ऊपर। अब अगले EP में देखते हैं, तो अगली EP में लोग कह रहे हैं कि बीस्ट टाइटन वर्सेस कैप्टन लिवाई होगा, तो भाई मज़ा आने वाला है, एकदम मज़ा, एकदम दिल खुश। और भाई और जो वॉरहैमर टाइटन और अटैक टाइटन की जब लड़ाई चल रही थी, पीछे का बैकग्राउंड साउंड जो चल रहा था वो भी काफ़ी अच्छा था, आपने सुना हो सही से।
तो गाइज़ अगला एपिसोड का पूरा इंतज़ार है और स्पॉइलर ना दीजिए जो मांगा रीडर्स हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।